आप देख रहे हैं अध्यात्म और विज्ञान यूट्यूब चैनल। भाव बनाओ, और जब तक भाव नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। भाव बनाओ। भाव अंदर से बनता है, भाव बाहर से नहीं बनता है, देने लेने से नहीं। तो अंदर में जब आप बनाओगे तो चीखोगे, चिल्लाओगे। जैसे माँ का बच्चा जब चला जाता है तो किस प्रकार से रोती है, कैसे रोती है। आप नहीं रो पाओगे, आप नहीं रो पाओगे। वे तो भी रो पाते हैं जिनके अंदर वो भाव बनता है तब। अब भाव जब तुम्हारे अंदर बन जाएगा तुम भी रोगे, और जब रोगे तो वो सर्वव्यापक है। जब भटके आएगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा और तुमको अपने घर गोद में बैठा लेगा और ले जाएगा। तो भाव तो कम से कम बनाओ। अब भाव नहीं बनाओगे तो नहीं। और अपनी मेहनत मशक्क़त की कमाई खाओ, मेहनत मशक्क़त की कमाई खाओ, तब हमारी तुम्हारी जीवात्मा जग पाएगी। दूसरे की कमाई खाने से नहीं। अब निमंत्रण आ जाए कहीं का, कैसा भी आ जाए, हमारे प्रेमी लोग अभी नहीं मानते हैं। निमंत्रण में जाते, निमंत्रण मत जाओ। कहीं भी किसी के दरवाजे पहुंच जाओ, अरे भाव से पानी पिलाता है, पानी उसका पी लो। लेकिन इतना ही ध्यान देना है कि ये मात्र शराब वाला तो आदमी नहीं है। बस इतना ही ध्यान हमको देना है और कुछ नहीं देना है। लेकिन निमंत्रण से नहीं दूर रहो तो हमारे तुम्हारे ऊपर कर्म कर्जा न चढ़े। कर्म कर्जा इसका चढ़ जाता है, और कर्म कर्जा उतारने के लिए गुरु के चरणों में मत्था टेकना है। और गुरु के चरणों में हमने देखा कि लोग खितौरा में 4 दफ़े 5 दफ़े हो आए, दर्शन कर आए। और जिनका भाव नहीं तो 1 दफ़े नहीं पहुंच पाए, उनके पास पैसे नहीं आया। जो 100 रुपये लगते, 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, आना जाना सब खर्चा निमट जाते हैं, कहाँ नहीं जा पाए। अब वो मथुरा है, मथुरा में 500-600 रुपये लगेंगे, कहाँ कैसे जा पाओगे। कहूँ नहीं जा पाओगे, साधन नहीं। हमारे पास गाड़ी चलती थी तब आदमी चला जाता था, चला आता था, लेकिन गाड़ी बंद है, कैसे जा पाओगे। अब वे मथुरा आज पहुँच गए। अब मथुरा पहुँच गए, क्या पता उनका कब हमारा तुम्हारा अगर भाग्य खुला तो फिर आ जाएंगे। तो कम से कम सचेत हो जाओ, अपनी मोटरसाइकिल से चले जाओ। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ में मोटरसाइकिल नहीं है। और चाची बात के ऊपर पर्दा लगा हुआ है, आँख से, कान से, हाथ से, पैर से कर्म चढ़ जाता है, ऊपर पाप चढ़ जाता है। उनके पास जाओ, अपनी गुनाहों की माफ़ी कराओ, आओ अपने ऊपर कर्म कर्जा उतरवाओ, तब आगे तो तुम्हारा भाव बनेगा, तब जीवात्मा जगेगी। ऐसे थोड़ी जल्दी जल्दी जाओ आओ, क्योंकि इस समय इतना पाप है जिनके ऊपर से पाप कुछ उतरा हुआ है, वे ही लोग जान सकते हैं। हम जब छोटे थे तो गांव में अगर किसी से बछिया मर जाती तो गांव के लोग हुक्का चिलम कुएं का पानी बंद हो जाता था। आज वो बात नहीं है। ब्राह्मणों लोगों के पैर धोए जाते तब भी चौके माथे तुम्हारा बना हुआ नहीं खाते थे, अपने हाथ से बना कर खाते थे। आज वो समय कहाँ चला गया। इतना समय बदला, देखते देखते इतना समय बदला, बहुत ज़्यादा बदल गया। आज कोई भी किसी तरीका का आदमी हो उसका बना हुआ खा लेते हैं। क्यों खा लेते हो। अब तो बहुत बड़ा पाप बढ़ गया, पहले पाप इतना नहीं था, अब बहुत बढ़ चुका है। तो तब बना हुआ खा लेते हो तो अब क्या कर जाए। इसलिए बड़े होशियारी से हमको तुमको चलना है। जब अस्सीगंग घाट पर गोस्वामी महाराज पहुंच गए थे, उस समय हृदय ही जो था चारों ओर सूचना देता रहता था। तो जिसका जो काम हो जाता था वो अस्सीगंग घाट पर जाता था। तो गाँव के काशी के ब्राह्मण जो थे वो बार बार ये कहते थे, ये कैसा अस्सीगंग घाट पर महात्मा है जो न गंगा को मानता, न जमुना को मानता, जिन्हें क्या मानता। अरे भाई, महात्माओं की यहाँ कोई वाली एक ही है, गुरु को मान लो, और गुरु को मान लोगे तो अपने घर पहुँच जाओगे। आपके ऊपर कर्म कर्जा जितना चढ़ा हुआ पाप और पुण्य का, लेने देने का, सबका सब उनके बातों से कट जाएगा।
उनके पास जा कर के देखो, उनकी रास्ता को पकड़ के देखो। उनकी रास्ता जब पकड़ लोगे तो हमारे तुम्हारे हुए पाप पुण्य सब का सब दोनों जब तक नहीं नाशेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उस समय जब अब ब्राह्मण खिलाफ हो गए, ब्राह्मण कहते इसका कौन अगुआकार है, कौन इस सूचना को देता लेता है, तो लोगों ने बताया। वहाँ जिनकी समझ में थी कि एक हृदय हीर है, वो चारों तरफ जाता है, अब वो उनका अगुआकार है, वो आता जाता है। तो बस उसी गली में जब ब्राह्मणों के क्षेत्र में पहुंचा तो उनने देखा, समझा कि यही है, तो उन्हें पकड़ो 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 पकड़ो, तो उसको हृदय को घेरा, और जब घेरा तो इसको मारो पीटो। तब तक तकी मजिस्ट्रेट थे, उस समय तकी मजिस्ट्रेट थे, और मजिस्ट्रेट के पीछे लगे हुए वे भी आ गए और बीच गोल में अपने घोड़ी को खड़ा किया। भाई ब्राह्मणों से पूछा क्या बात है, तो कहते हैं कि गंगा को मानते न जमुना को मानते, कि इससे क्या मतलब, चलो उस ब्राह्मणों को पास, उस महात्मा के पास चलो। तो उन ब्राह्मणों को लेकर के तकी मजिस्ट्रेट ने वहाँ जो गोस्वामी महाराज अपनी झोपड़ी में रहते 80 घाट पर, तहाँ को सबको ले गए थे और लेकर के सत्संग को सबको सुनवाया था। लेकिन फिर भी कर्म कर्जा जब उजादा चढ़ जाता है, किसी की समझ में नहीं आता है, तो उस समय तक मजिस्ट्रेट में ये बातों के बारे में सुना था कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मरने के बाद कहाँ जाते हो, इसके बारे में सुनते सुनते तक मजिस्ट्रेट भी सुना, ब्राह्मणों ने भी सुना, हृदय भी वहाँ बैठा, गोस्वामी महाराज सुना रहे हैं, सबके समझ में आ गया। लेकिन जब सब चले गए, तकी मजिस्ट्रेट भी अपने घर गए, और तकी मजिस्ट्रेट जब घर गए तो घर में उनके मेहमान आए हुए थे। मेहमानों ने कहा आज बड़ा अच्छा सुहावना मौका है तुम्हारे लिए, चले जाओ हज करे आओ। हज करने को तकी मजिस्ट्रेट तैयार हो गई, और जब तैयार होते हैं तो उस समय रास्ता जो था बहुत दिनों का था। अब तो आदमी बहुत जल्दी जाते के आके लौट आता है, तो बाजी बाजी आदमी ये जाते थे मुसलमान लोग हज करने को, लौट नहीं पाते थे, इसलिए सबका दर्शन देते थे, सबको दर्शन देते थे, सबका दर्शन देते थे, तब जाते थे। इसी प्रकार तकी मजिस्ट्रेट हो गया, और तकी मजिस्ट्रेट जब पहुँचे उन्हें कुछ बा मिला नहीं। जब तक नहीं मिला वहीं से इनका दिल बदल गया, और बदल जा करके वहाँ से सीधे चले आए गोस्वामी की 80 घाट पर, जहाँ अपनी झोपड़ी में रहते हैं, बस उनने भी अपना तंबू वहीं लगवा दिया, और लगवा कर बस वहीं रहे। और जब गोस्वामी जी बाहर निकले, और बस उसी समय पर तंबू से निकले तकी मजिस्ट्रेट, और बस उनके चरणों को पकड़ा, मत्था पैरों में रखा, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगते 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 माफ़ी उन्हें कबूल दे, और बस बैठा के उनको सत्संग दिया, और सत्संग देख के उनकी जी बात पर की अमूलक दौलत दे दी। और जब अमूलक दौलत दे दी, बस उन्हीं की चरणों में तकी मजिस्ट्रेट वहीं रह करके अपना सारा जीवन बिताया, सारा धन संपत्ति उनके चरणों में खर्च किया, और खर्च करके जीते जी अपने निज घर पहुँचे। तकी मजिस्ट्रेट भी जीते जी पहुँचे थे। तो इस समय भाई समझने की कोशिश जब तक कोई नहीं करेगा, अपने घर से जब तक छल कपट निंदा आलोचना दूर नहीं करेगा, अपने घर में जब तक आप मन को अपने घर पे नहीं बैठाओगे, तब तक ये रास्ता समझ में नहीं आएगी। ये रास्ता बहुत सरल है, बहुत साफ है, लेकिन जिनके अंदर में विचार भी गलत है, और विचार अपने सही नहीं करोगे तो रास्ता भी समझ में नहीं आएगी। आज तमाम लोग, प्रेमी लोग